ये समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे। अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। हमको हिजड़े नहीं है, वो दूसरी जमात के हम नेता नहीं है। जहां पर हम अपनी बच्चियों की ऐसी बेइज्जती, ऐसी शर्मनाक बात हम सुनेंगे। जब किसी के पेट से कोई हरामी पैदा होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं जिन्हें लग रहा है कि हमारी हुकूमत है, हम किसी भी मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हाथ डाल सकते हैं। शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है, हमारे हत्थे चढ़ा होता सदा हम किसी को नहीं छोड़ते, इनके बाप को नहीं छोड़े हमने तो ये क्या। नीतीश कुमार को धक्के देकर है तो उस कुर्सी के ऊपर से हटाना चाहिए। और सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, उत्तर प्रदेश का जो मंत्री है जिसने है तो उस बच्ची के बारे में ये कहा, जब उससे पूछा गया कि नीतीश कुमार ये कह रहा बेटे इस तरह का ये किया, तो बोले इतना बवाल क्यों कर रहे हो, नकाब खींचने के ऊपर इतना बवाल कर रहे हैं, अगर उसका हाथ कहीं इधर उधर और चले जाता तो क्या होता करके। ये जूते खाने के लायक के मंत्री है, ये समझ रहे हैं कि हम कुछ भी बोलेंगे, हम कुछ भी करेंगे और इनके तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है करके उसमें। वो उत्तर प्रदेश का मंत्री भाजपा का होगा, तेरी हुकूमत होगी हिंदुस्तान के अंदर भी, उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस दिन तू हमारे सामने आया ना तो तुझे बताएंगे कि तेरा हाथ कहाँ कहाँ जा सकता है करके उसमें। बुर्का उठाने में तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई ना, लेकिन संजय निषाद जी है, उनकी जब बेटी पहन के खूब अच्छा से जब नीतीश कुमार जी छुएगा ना, तब समझ में आएगा कि क्या किसी की बेटी बहन की मान सम्मान और क्या इज्जत होता है। इतनी भी शर्मिंदगी हद पार नहीं करनी चाहिए। और भाजपा वाले के जितने विधायक और मंत्री और संसद है ना, बस इतनी गिरी हुई बात करते हैं ना, ऐसी गिरी हुई इतनी बदतमीजी बात करते हैं ना कि समझ में नहीं आता है। डॉक्टर महिला का हिजाब उतारा तो उसे तुरंत जैसे हाथ लगाए थे ना, मुंह पे एक थप्पड़ मारना चाहिए था खींचकर, क्योंकि अगर उसकी जगह मैं होती तो मैं तो यही करती कि मेरे ऊपर हाथ आने से पहले हाथ ही तोड़। अरे सम्मानित हुए, कानून तो सबके लिए बराबर है भाई। महिला की गरिमा को कोई भी ठेस पहुंचाए, चाहे एक आम आदमी पहुंचाए या फिर वो किसी सीएम के पद पर बैठा हो, वो हाथ जो आपकी तरफ बढ़ रहा था, मैं तो उसको उसी वक्त तोड़ देती, उस हाथ को उसी वक्त मरोड़ देती कि हिजाब तक तो बात आती ही नहीं। मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ईसाई हो, कि औरत जो है, मर्द जो है, वो इज्जत के लिए अपना सर ढांप ले। कौन सा ऐसा मजहब है जो कहता है कि अपना सर नहीं ढांपना चाहिए? लोग इसको इज्जत की बात समझते हैं, वकार की बात समझते हैं। बादशाह अपने सर पे ताज रखता करोड़ों रुपए का, लेकिन आम आदमी सर पे साफा बांधता है, लेकिन दोनों में बराबरी यकसानियत है, क्योंकि वो इज्जत की अलामत है। मुसलमान हिजाब पहन रहे हैं, हिंदू बेटी सर पे आंचल रखती है, सिखों की बेटी सर पे दस्तार बांधती है, इसका मतलब ये इज्जत की बात है। अगर कोई आज किसी दूसरे मजहब की इज्जत को तातार करना चाहता है और कुछ लोग खुश होते हैं, तो ये बात याद रखें कि जिन गुंडों को आज आप इजाजत देना चाहते हैं कि दूसरे मजहब की बेटियों के ऊपर उंगली उठाओ, वो गुंडे कल को सड़कों पर हर एक की बेटी के ऊपर उंगली उठाओ।